Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. First pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So this says 8 professional boxers A to H participated in a world heavyweight championship in Ukraine. In the first round, these 8 boxers were divided into two groups of four boxers each. So दो groups है, let's say G1 and G2, and four wrestlers boxers are included in one of the groups. Now each boxer has to play two matches against each of the other boxers in the group. Now सबसे पहले चार टोटल आपके बॉक्सर्स है, हर एक बॉक्सर बाकी तीनों लोगों के साथ टू मैचेस खेलेगा. That means we can say each boxer is actually playing a total of 6 games. So if I have to say कि what are the total number of games that are played within one of the groups, तो कितना होगा. जैसे टोटल नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखो, जैसे मान लो इसका टोटल मैचेस कितना होगा, 3 मैचेस होगा, राइट. जैसे इस मान लो ए बी सी डी हुआ, तो ये वाला 3 मैचेस खेलेगा और डबल डबल खेलेगा, हर टीम के साथ दो मैचेस खेलेगा, तो 6 मैचेस हो जाएंगे. देन ये सेकेंड वाला, फिर पीछे वाला तो आपने काउंट कर लिया होगा इसके साथ जो हो रहा होगा, इसका मैच 2 आगे के साथ होगा तो 4 मैचेस होंगे, तो 6 + 4 10 हो गया. एंड फाइनली ये थर्ड वाला इसके साथ 2 मैचेस और खेलेगा, दैट मीन्स 12. तो आई कैन सिंपली से कि देयर आर अ टोटल ऑफ 12 मैचेस बीइंग प्लेड इन वन ग्रुप, राइट. टोटल ऑफ 12 मैचेस. सो 12 मैचेस यहाँ पे भी है और ऑब्वियसली 12 मैचेस इस ग्रुप में भी प्ले हो रहे होंगे. नाउ moving on, the boxers with the highest and second highest number of wins in both the groups will move to the next round, that is the semi-finals. So दोनों ग्रुप में जो highest and second highest होगा, जो top 2 teams होंगी, they will proceed on to the next round and we are calling the next round as the semi-final. So this is the data given till this point. Now some additional information is known. The 4 boxers that moved to the semi-finals were B, F, G, H. So out of the 8 boxers, these 4 boxers have moved on to the second round, B, F, G, H. No match in the first round ended in a draw. तो फर्स्ट राउंड में कोई ड्रॉज नहीं है, सारे या तो विन्स है या फिर लॉसेस है. इन बोथ द ग्रुप्स द 4 बॉक्सेस इन द ग्रुप वन डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस, राइट. अच्छा, तो अब ये आपके जो 4 बॉक्सेस फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स जो भी है, उनके नंबर ऑफ विन्स क्या है, डिस्टिंक्ट है. नाउ नंबर ऑफ विन्स डिस्टिंक्ट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ लूजेस भी डिस्टिंक्ट ही आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक अ ड्रॉ इन दिस फर्स्ट राउंड. तो सबके आपके विन्स अलग होंगे तो ऑब्वियसली सबके आपके ड्रॉज भी अलग होंगे, राइट. नाउ इन बोथ दिस राइट, F lost both of his matches against GT. ये तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, बट हम क्या करना चाहते हैं ना, मे बी सबसे पहले मेरे को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप में कौन सी 4 टीम आपस में साथ में खेल रही है. तो इस फोर्थ स्टेटमेंट से एक चीज समझ में आती है कि F लॉस्ट बोथ हिज मैचेस अगेंस्ट G. अब ये नंबर हम बाद में पुट करेंगे, एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेबल में पुट करेंगे, बट अभी फिलहाल आई कैन से कि F लॉस्ट हिज मैचेस अगेंस्ट G, मतलब F और G साथ में होंगे तभी वो दोनों खेल रहे हैं, तो F and G आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रुप्स. देन A and H वन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड. नाउ इसने बोला था ना कि किसी भी एक ग्रुप में कोई भी 2 टीम का सेम नंबर नहीं आएगा विंस का, सबका डिस्टिंक्ट आएगा. बट ये बोल रहा है कि A and H वन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड. दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड A and H आर पार्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, राइट. सो A and H अलग अलग होंगे. नेक्स्ट, इन हिज ग्रुप C lost both of his matches against each of the other boxers except D. तो इसके बेस में मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि C and D भी साथ में होंगे, तो C and D आर पार्ट ऑफ वन ग्रुप. अब यहीं से देखो एक्चुअली में समझ में आता है, ये जो भी ग्रुप होगा जिसका F and G पार्ट होंगे, राइट, अगर उसका पार्ट C and D दोनों साथ में हुए, राइट, बिकॉज C and D को साथ में आना पड़ेगा. अगर ये दोनों C and D साथ में हुए F and G के साथ में, राइट, इसी ग्रुप का अगर C and D पार्ट हुआ, तो फिर H and A को दोनों को एक सिंगल ग्रुप में आना पड़ जाएगा, बट ये तो आपकी कंडीशन को वॉइड कर देगा. दैट मीन्स C and D F and G के साथ नहीं है, C and D आर अ पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप. C and D आर अ पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप, और A और H में से कोई एक यहाँ आएगा और कोई दूसरा आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है. तो दिस इज क्लियर दिस पॉइंट. नेक्स्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट था, द 4 बॉक्सेस दैट मूव टू द सेमीफाइनल्स फॉर B, F, G, H. तो इसमें आप नोटिस करो
दोनों ग्रुप में से दो दो लोग आने चाहिए। बी एफ जी एच में से इस ग्रुप में से ऑलरेडी एफ जी जो आपने लिखा वो दोनों आपके आएंगे, तो मतलब अब इस ग्रुप के जो दो बचे हुए हैं वो नहीं आने चाहिए। जो कहाँ से आएंगे आपके वो बचे हुए दो लोग, इस ग्रुप से आने चाहिए। तो बी एफ जी एच, इसका मतलब जो बी एंड एच होगा, बी एंड एच वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। नाउ बिकॉज यहाँ पे एच है तो ऑटोमेटिकली वी कैन कंक्लूड ए इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। अभी कौन सा आपका बॉक्सर बच गया है, सो ई इज लेफ्ट, तो ई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। सो ये हमने फिगर आउट कर लिया है कि कौन से आपके दो ग्रुप्स फॉर्म होने वाले हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, जहां पे हम ये डिसाइड करना चाहेंगे कि कौन किसके साथ कितने मैचेस में कितने टाइम्स जीता और कितने टाइम्स हारा, एंड मे बी यस, कौन कितना टाइम विन कर रहा है, कौन कितने टाइम आपका लूज कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिकली टेबल बनाई है गेम्स एंड टूर्नामेंट में, दिस इज अ वेरी फ्रीक्वेंट सेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि देखो एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप का भी ये है, बी सी डी एच आपने लिख दिया, और यहाँ पे हम विन्स रिकॉर्ड करेंगे इनके। ऑल्सो यहाँ पे आप इस डायगोनल पे ऑब्वियसली बोल सकते हो कि कोई मैच नहीं होगा, राइट, सो बी विल नॉट प्ले अगेंस्ट बी। सो बी का सी के साथ मैच होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बेसिकली ऐसे पढ़ना है, बी जब सी के साथ खेलेगा तो उसके कितने विन्स है, तो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट सी जो बी के साथ मैच खेलेगा उसके भी हम विन एंड लॉस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे सपोज लिखा 2, बिकॉज हर प्लेयर यहाँ पे हर प्लेयर के साथ दो दो मैचेस खेल रहा है, तो लेट्स से इफ आई राइट कि बी ने सी के साथ दो मैचेस जीते, सो दिस इज द विन्स फॉर बी। तो सी जब बी के साथ ये खेलेगा और यहाँ पे हम नंबर रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 0, राइट। सो दिस इज हाउ विल बी रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ विन्स इन दिस पर्टिकुलर टेबल। नाउ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक एक करके इंफॉर्मेशन पढ़ना। लेट्स क्रॉस दिस आउट। इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पहला ये तो हो गया, द 4 बॉक्सेस दैट मूव टू द सेमीफाइनल वर बी एफ जी एच। सो बी पहुंचना है, एच पहुंचना है, एफ पहुंचना है, जी पहुंचना है। नो मैच इन द फर्स्ट राउंड एंडेड इन अ ड्रॉ, राइट, इसको हमने पढ़ लिया था, दिस इज डन, दिस इज डन। In both the groups, the 4 boxes in a group, one different number of matches. So different number of matches आपके 1 होने चाहिए. We'll take this into account like little later. But ये हाँ बहुत एक crucial statement हमारा होने वाला है. Like F lost both his matches against G. इसको हम put कर लेते हैं. F का G के साथ जो दोनों मैच होगा उसमें F will lose. तो F and G में F will win 0 matches. कन्वर्सली जी का एफ के साथ जो दोनों मैच होगा उसमें जी विल विन बोथ ऑफ हिज मैचेस, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, राइट। सो दिस इज डन। नाउ ए एंड एच वन इक्वल नंबर ऑफ मैचेस इन द फर्स्ट राउंड, दिस विल बी इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इन दोनों को हम साथ में यूज करने वाले हैं थोड़ी देर में। मूविंग ऑन टू द 6th स्टेटमेंट, इन हिज ग्रुप सी लॉस्ट बोथ ऑफ हिज मैचेस अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर बॉक्सर्स एक्सेप्ट डी। नाउ इसका क्या मतलब निकलता है, इन हिज ग्रुप, तो सी जो अपने ग्रुप में है, he will lose both of his matches against each of the other boxers except D. तो C जो है D को छोड़ के, that means B और H से दोनों से अपने दोनों मैच हारेगा। that means यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। because यहाँ पे दोनों जगह 0 आया, that means B का C के साथ B will win both of his matches and H का C के साथ H will win both of his matches, right? And C lost both of his matches against each of the other boxers except D. तो C जो है D के साथ दोनों मैचेस नहीं हारेगा, तो या तो वो एक मैच जीतेगा, सो आई कैन जस्ट पुट 1 हियर, या फिर वो दोनों मैच जीत जाएगा। कन्वर्सली D का C में, अब देखो अगर C एक मैच जीतेगा D से, तो D भी एक मैच जीतेगा, तो इस 1 के अगेंस्ट यहाँ पे 1 है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर C जो है D से दोनों मैच जीत जाएगा, तो डी सी से दोनों मैच हारेगा, तो नंबर ऑफ विन्स वुड बी 0 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो 1 and 0 हमने लिख दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ डी हु इन टर्न वन एट लीस्ट 1 मैच अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर बॉक्सेस इन द ग्रुप एक्सेप्ट 1। तो डी का क्या दिया हुआ है, ही विल विन एट लीस्ट 1 मैच अगेंस्ट एवरी अदर टीम एक्सेप्ट फॉर 1 टीम। अब हम यहाँ पे फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते कि विच इज दैट टीम जिसके अगेंस्ट वो एक भी मैच नहीं जीतेगा। इट कुड बी सी, इट कुड बी समवन अदर दैन सी ऑल्सो। वो बी के साथ भी 0 हो सकता है, एच के साथ भी
0 हो सकता है. तो राइट नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग मोर अबाउट इट. सो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जाते हैं अपने वापस इस थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट पे. नाउ अब बहुत क्रूशियल पॉइंट स्टार्ट होता है. इन बोथ द ग्रुप्स द 4 बॉक्सेस इन द ग्रुप वन डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस. तो हर एक ग्रुप में ये चार चार जो टीम्स हैं दोनों क्या हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ विन्स आना चाहिए. ऑल्सो इफ यू नोटिस टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड विद इन वन ऑफ द ग्रुप्स इज 12, राइट. दोनों ग्रुप में आपका 12 मैचेस हो रहा है. बिकॉज कोई ड्रॉस नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि बी का टोटल विन्स प्लस सी का टोटल विन्स प्लस डी का टोटल विन्स प्लस एच का टोटल विन्स, राइट. एंड फॉर द सेम थिंग एफ जी ए इन सब चारों का जो टोटल विन्स होगा इन एनी केस, इन एनी ग्रुप किसी का भी ले लो, ये चारों विन्स ऐड करके 12 ही आना चाहिए. बिकॉज टोटल नंबर ऑफ विन्स ही होंगे, हर मैच में एक विन तो हो ही रहा होगा, राइट. बिकॉज ड्रॉस नहीं है. नाउ बिकॉज विन्स को आपको डिस्टिंक्ट भी रखना है ग्रुप में और इनका एडिशन 12 भी लाना है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई कैन डू इज राइट आउट ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग अ टोटल ऑफ 12 जहां पे ये सारे आपके डिस्टिंक्ट हो, राइट. सो 12 अगर मैं तोड़ना स्टार्ट करूं, लेट्स से फर्स्ट पॉसिबिलिटी विच कम्स टू अ माइंड इज 6, फिर 4, फिर 2, फिर आपका लेट्स से 0. अच्छा, इसमें और भी बेटर तरीके से आप ऐसे तोड़ना, जैसे व्हाट अबाउट कि अगर मैं बड़े नंबर्स लूँ ही ना, लेट्स से अगर मैं 6 और 5 नहीं लेता हूँ, राइट. अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से उन चार नंबर्स में 6 एंड 5 अगर नहीं हुआ, ऑल्सो फिर सारे डिस्टिंक्ट रहने हैं. सो द बेस्ट पॉसिबिलिटी वुड बी व्हाट 4 3 2 1. इफ लेट्स से आपने 5 एंड 6 यूज नहीं करा तो 4 3 2 1 ही बन सकता है बिकॉज डिस्टिंक्ट होने चाहिए. बस इनका एडिशन तो लेकिन 10 आ जाएगा, तो 12 तो कभी पहुंचा ही नहीं. सो इस बेस पे ही आप एक्चुअली में कैलकुलेट मतलब कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप 6 और 5 को नहीं ले रहे हो तो अगर आप सारे मैक्सिमम नंबर्स जो अलाउड होंगे वो भी अगर आप ले लोगे ना, तब भी आपका 10 ही पहुंचेगा. बिकॉज आपको 12 जाना है, दैट मीन्स यू कैन कंक्लूड कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें 6 एंड 5 की तो गारंटी होनी पड़ेगी. सो 6 के साथ आपका 6 4 2 1 हो गया. मे बी मैं इसको 6 4 एंड 2 है 6 है, सो आई कैन टेक दिस एज लेट्स से 5 एंड 1 ऑल्सो. अब ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा दैट विल कम लेटर, बट अभी हम 12 को तोड़ने के तरीके देख रहे हैं. तो 6 5 1 एंड 0 कुड बी वन केस. अच्छा, 5 एंड 1 6 बन रहा है ना. आई कुड ऑल्सो से कि ये जो 6 है वो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, एक स्टैंडर्ड जो 3 2 1 का होता है, 3 2 1 एंड 6, राइट. ये भी आपका एडिशन आपको 12 दे देगा. देन 6 के साथ आपने सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट कर दी है. नेक्स्ट 5 के साथ आप केस बनाओ. तो 5 के साथ अगर आप केस बनाओगे तो क्या बनेगा, 5 4 2 एंड 1. 5 4 2 1 एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी. देन 5 4 2 1 के बाद आप 5 4 ये 2 और 1 को साथ में रख के दैट इज एक 0 भी बना सकते हो. सो मे बी दिस विल टेक टाइम फॉर यू. तो ये है आपके फॉलोइंग केसेस जिसमें आपका एडिशन कितना आता है, 12 आता है और चारों टीम का डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ विन्स भी है. नाउ हाउ डू आई डिसाइड कि इस ग्रुप में कौन से 4 नंबर जाएंगे, इस ग्रुप में कौन से 4 नंबर जाएंगे. इसको डिसाइड करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर इज दिस फिफ्थ वन. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज डन. इस फिफ्थ स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या बोलता है, A and H won equal number of matches in the first round. Now, लेकिन एक चीज ये हम नोटिस करते हैं कि H जो है वो सेमीफाइनल्स या फिर नेक्स्ट राउंड में पहुंचा, बट A with the same number of wins as H सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा है. मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो भी विन्स आप लिख दोगे यहाँ पे, उसके बाद एक्चुअली में ए को क्या होना पड़ेगा, ए को बॉटम 2 में आना पड़ेगा. बॉटम 2 मतलब थर्ड या फिर फोर्थ प्लेस पे आना पड़ेगा, तभी वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा. एंड एच को विद दैट सेम नंबर एज ए फर्स्ट 2 में आना पड़ेगा. तो वो कौन सा नंबर हो सकता है, इसकी हम पॉसिबिलिटी अगर सोचे तो देखो फर्स्ट 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो 6 5 3 एंड 4 है. बॉटम 2 में कभी भी 6 नहीं पहुंचा, कभी भी 5 नहीं पहुंचा, कभी भी 4 नहीं पहुंचा. ऐसा कौन सा नंबर है जो बॉटम 2 और टॉप 2 में आपको कॉमन दिखेगा किसी भी दो केसेस में? द नंबर हैज टू बी दिस 3. 3 ही वो नंबर है जो आपका ए एन एच के नंबर ऑफ विन्स को इक्वल रखे हुए एक टीम को आपका फाइनल में पहुंचा, सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है और एक टीम को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचाएगा, राइट. सो 3 हैज टू बी द नंबर. दैट मीन्स मैं अब इस केस में और इस केसेस में इंटरेस्टेड हूँ.
ऑल्सो ये वाला केस जब ये 3 आपका बॉटम 2 में है तो ये वाला इनका आपका चला जाएगा, इनके केसेस बन जाएंगे, और ये वाला जहाँ पे 3 आपका टॉप 2 में है वो इस केस में चला जाएगा जहाँ पे एच आपका सेमीफाइनल में प्रोसीड कर रहा है. सो नाउ आई कैन सिंपली राइट डाउन कि एच का यहाँ पे कितना है 3 है, एंड बिकॉज बी भी प्रोसीड किया है, सेम नहीं हो सकता, तो बी का कितना होना पड़ेगा, इसको 6 होना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपका ए का नंबर ऑफ विंस कितना हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, राइट. एंड 3 ए का लिखने के बाद ई भी ऑब्वियसली प्रोसीड नहीं करा है, तो ई का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट. कैन आई डिसाइड दिस 5 एंड 4? हाँ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप नोटिस करो 5 एफ का जी के साथ एक भी विनर नहीं है ना, तो आप मैक्स टू मैक्स इसका कितना लेके जा पाओगे. अगर ये दोनों जगह 2 आएगा तब भी 4 ही आएगा, तो इसका 4 रहा होगा और इसका क्या रहा होगा, 5 रहा होगा, राइट. नाउ बिकॉज हमने ये 4 लिख दिया है तो आई कैन सिंपली राइट डाउन दिस एज वेल. तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा, तभी 4 बन पाएगा. दैट मीन्स 2 के अगेंस्ट यहाँ पे क्या होगा. अच्छा भाई भाई सब मिरर इमेज आता है एक तरीके से, इस डायगनल के अलॉन्ग मिरर देखना होता है. तो इस 2 के अलॉन्ग यहाँ ए का एफ के साथ 0 विंस होगा, और यहाँ 2 का एफ और ई में यहाँ 2 विंस है एफ का, तो यहाँ का ई का एफ के साथ आपका 0 विंस होगा. दिस इज ऑल्सो डन. नेक्स्ट जी का अगर आप नोटिस करो, जी का अभी आपका क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो किसी एक जगह 2 आएगा, किसी एक जगह आपका 1 आएगा. कैन आई से दिस राइट नाउ, मे बी नॉट. ई का आप कर सकते हो पहले. ई का आपका टोटल विंस ही 0 है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा. दैट मीन्स इसके अलॉन्ग आपका ई का जी के साथ, तो जी का ई के साथ ये दोनों जो नंबर आने वाले हैं, अब ये 0 0 है, तो यहाँ पे दोनों जगह 2 एंड 2 आ जाएगा. अब हमारा टास्क इजी हो जाएगा इस ग्रुप में, बिकॉज 2 and 2 4 मिल चुका है, तो 5 बनने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 1, एंड दिस इज ऑल्सो 1. तो ये तो आपका ये सेकेंड वाला ग्रुप का कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट ग्रुप. नाउ फर्स्ट ग्रुप में 6 बनना है ना यहाँ पे, तो एक 2 आप लिख चुके हो. दैट मीन्स ये दोनों जगह क्या जाएगा, 2 and 2, ये दोनों जगह 2 and 2 जाएगा. दैट मीन्स यहाँ पे इन दोनों जगह पे क्या जाएगा, 0 and 0 चला जाएगा. अच्छा एच का देखो तो 3 है टोटल, 0 and 2 है, दैट मीन्स यहाँ क्या चला जाएगा आपका 1 आएगा, और एच का डी के साथ 1 है, तो डी का एच के साथ यहाँ पे भी क्या होगा, 1 ही होगा. नाउ यहाँ पे अब नोटिस करो क्या ग्रुप बनना था आपका, 6 3 2 1, 6 3. अब 2 और 1 किसी भी ऑर्डर में आएगा. अब डी का एक स्टेटमेंट था हमारे पास, D who in turn won at least one match against each of the other boxers in the group except one. तो D क्या करेगा, हर एक बॉक्सर्स के साथ एटलीस्ट एक एक मैच जीतेगा एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द टीम. तो वो टीम कौन दिख रही है अपने को, D का B के साथ 0 विंस है, बिकॉज एक ही के साथ आपका एटलीस्ट 1 नहीं जीत रहा, बाकी के साथ आपका एटलीस्ट 1 जीतेगा. दैट मीन्स आई कैन कंक्लूड कि डी का सी के साथ भी एक्चुअली में यहाँ पे 1 रहा होगा, बिकॉज यहाँ 1 रहा होगा तो यहाँ पे भी आपका 1 ही रहा होगा, एंड दिस गेट्स सेटिस्फाइड. तो यहाँ पे इस रो में टोटल एडिशन आपका ये 1 आ गया, और यहाँ पे 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, एंड द सेट इज डन, राइट. सो एक वही बस क्रूशियल पॉइंट था कि ए का और एच का क्या नंबर जाएगा. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लिटिल डिफिकल्ट ऑल्सो टू थिंक, राइट. And that made this set a little difficult, right? When I was doing this for the first time, I also got stuck in this कि कैसे वो एलिमिनेट करना है, कैसे पिट डाउन करना है. बट आफ्टर लिटिल वाइल अपने को क्लिक करा कि क्या हो सकता है अगर एक को पहुंचाना है और एक को नहीं पहुंचाना है सेमीफाइनल तक, तो व्हाट कैन बी दैट नंबर. तो वो 6 and 4 नहीं हो पा रहे थे, 6 5 4 नहीं हो पा रहे थे, वो सिर्फ 3 ही हो पाएगा, 2 भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 कभी टॉप 2 में नहीं आ रहा था, राइट. सो उसी पे ये पूरा सेट हिंज कर रहा था, एंड दैट वाज मेकिंग द सेट गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स. दिस शुड बी fairly straightforward now because we have a complete table. First problem, which boxer won the highest number of matches in the first round? So highest number of matches अपने को दिख रहा है, who won, B with 6 matches. Which boxer won the least number of matches in the first round? Least number of matches ये 0 वाले का हो जाएगा, that is E. Third problem, what was the total number of matches won by D in the first round? Total number of matches won by D is going to be 2. And what was the minimum number of matches won by a boxer who reached the semi-finals? So semi-final ये circle out किए हुए हमने. So इनमें से minimum वाला कौन सा है, 6 3 4 5. तो minimum
Number of matches won would be 3, that is for H. Right, so I hope you have understood this set. Thank you.